Hello, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, and welcome back to Meditative Cooking, Soulful Living. So here I am with my dinner of tandoori style bengan and with this papad, my lacha parantha and my dal tadka. Okay, well, now it's a बैंगन सब्जी. I'll share the recipe with you. लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्या बैंगन खाने से हम अगले जन्म में गधे बनेंगे or is it that eating too much of बैंगन or eggplant or brinjal or aubergine, whatever name you want to call it with, क्या बैंगन खाने से वाकई हमारा दिमाग मोटा हो जाता है? गधे बनने से actually they mean that yes, the people इंटेलिजेंस कुड बी रिड्यूस्ड. लेकिन मैं तो अभी तक गधी नहीं बनी हूँ और बाकी घर के भी गधे नहीं बने हैं. ये नहीं कि मैं रोज बैंगन बना रही हूँ, लेकिन वी डू ट्राई डिफरेंट डिशेस ऑफ बैंगन और एग प्लांट. रीजन बीइंग, क्यों कहा जाता है कि बैंगन खाने से दिमाग मोटा हो जाता है, अगले जन्म में गधे बन जाते हैं. ये हमारी एक एनसीईआरटी की हिंदी की बुक में चैप्टर होता था, बैंगन खाने से अगले जन्म में गधे बन जाते हैं. बट no one has become gada so far, or donkeys. Poor animals. They are also cute little pies. Anyways, the main reason that the chemical which is found in eggplant or brinjals या बैंगन aubergine में जो होता है, that is serotonin. ये केमिकल सिर्फ बैंगन में ही नहीं है, सिर्फ eggplants में नहीं है. This can be found in avocados and many other healthy other वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एज वेल. तो हर चीज, कुछ भी कह लो, हर चीज जो एक्सेस में होती है दैट इज ऑलवेज पॉइजनस. वो फिर चाहे हम बैंगन खाएं एक्सेस में, या हम फ्रूट्स खाएं एक्सेस में, या हम whatever, anything else in excess is always harmful. If we talk about food, it's always poisonous. Anything in excess, it can lead to obesity. और कितनी सारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिस एंड दैट. Yes, but the only thing which in excess can never do any harm to you is unconditional love, divine love, true love. वो जितना भी इंक्रीज करते जाओ उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है. Yes, I am repeatedly saying it has to be unconditional love. ये नहीं है कि हमें दुनियावी प्यार हो जाना चाहिए, खुदाया मोहब्बत टाइप, इबादत टाइप जो हो. एक्सेस ऑफ मेडिटेशन वोंट हैव एनी हार्म ऑन यू, इट विल जस्ट अपलिफ्ट योर सोल. तो ये बैंगन से रिलेटेड मैं और बातें साथ में करती हूँ. मेरा ये खाना ठंडा हो जाएगा, मैं फटाफट खा लूँ. एंड आई विल शेयर द रेसिपी विद यू. इट्स रियली यम्मी. इट इज रियली यम्मी. Yum, yum, yum. I'll share the recipe with you. साथ में हम जरा बैंगन की और डिटेल में बातें करते हैं. चलिए फिर बनाएं अपना तंदूरी स्टाइल बैंगन भजा. ओके, यहाँ मैं स्प्रेड कर रही हूँ बटर ऑन अ नॉन स्टिक पैन. आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ्लैट पैन भी यूज़ कर सकते हैं. और जस्ट प्लेस योर स्लाइस्ड ऑबजीन्स ऑन इट, एग प्लांट्स. तो बैंगन की खासियत क्या है, ये डायूरेटिक होता है, लो इन कैलोरीज है और रिच इन फाइबर है. तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ऑल्दो विल डिस्कस अबाउट बिट ऑफ इट्स ड्रॉबैक्स एज वेल. ये मैंने रोस्ट कर दिए. सो स्लाइटली स्प्रेड द बटर, रोस्ट देम ऑन बोथ द साइड्स. तो ये इसका कलर ऐसे एक चेंज हो गया. थोड़ा सा मैं इस पर तंदूरी मसाला जो है स्प्रिंकल कर रही है, सो दैट इट गेट्स इन्फ्यूज्ड इन इट. तो अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी नम नम खा सकते हैं. ये सेकंड लॉट ऑफ माइन. एंड देन सेम वे हमने अपने जो पोटैटो स्लाइस किए हैं उन्हें भी रोस्ट करना है. सो बटर में बेसिकली नॉट रिच इन बटर, लेकिन थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ है, उस पर हमने रोस्ट कर लिया एंड स्प्रिंकल द तंदूरी मसाला ऑन इट.
ये देखिए ये रेडी है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। ओके, नाउ गेट सेट गो फॉर द प्रिपरेशन। तो मैंने ये 2-2.5 चम्मच तकरीबन लिए हैं मस्टर्ड ऑयल के, और इसमें हम डालेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो जो भी यूज़ करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जाएगा क्यूमिन सीड्स, जीरा, एंड देन विल ऐड, इसमें जो मैंने चेंज की है कि आई एम गोइंग टू ऐड ग्राउंड नट्स, मंकी नट्स, मूंगफली डालने वाली हूँ, तो उसे भी प्रॉपरली रोस्ट करना है। ये गई हमारी मूंगफली। मेक श्योर कि मूंगफली जो है प्रॉपरली इसमें जो है फ्राई हो रही है, डीप फ्राई नहीं हो रही लेकिन अच्छी तरह से रोस्ट हो रही है, फ्राई हो रही है, नहीं तो ये कच्चे कच्चे का टेस्ट देगी, इसका कलर चेंज हो जाता है। यू कैन सी दैट द कलर इज गेटिंग चेंज्ड एंड दैट शोज कि ये प्रॉपरली जो है हो रही है। और इसके बाद वंस दिस इज़ डन, क्यूमिन एंड ग्राउंडनट्स, हम इसमें डालेंगे अपने जो हमने अनियन स्लाइस कर रखे हैं, प्याज और हरी मिर्च। ये प्याज और वो गई हरी मिर्च, मैंने बहुत सारी दिख रही हैं ग्रीन चिलीज। अगेन आई टोल्ड यू, जो हमने इस बार लॉट लिया था ग्रीन चिलीज का, दे आर नॉट वेरी हॉट, वो सिर्फ फ्लेवर देती हैं और बहुत माइल्डली हॉट हैं। तो आप जो यूज़ करेंगे ग्रीन चिलीज, मेक श्योर कि उसकी हॉटनेस का आपको पता है, अदरवाइज इट विल बी तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं वाला सिस्टम हो जाना है। एंड नाउ विल ऐड अदर ड्राई स्पाइसेस, जो जो भी हमने इसमें डालने हैं। चलिए पहले ये डाल दिया हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्यूरी, वो भी डालनी है टू गिव इट अ प्रॉपर कलर और थोड़ी सी सावरनेस। एंड मैंने टैमरिंड सॉस भी इसमें डालनी है टू गिव इट द सावरनेस। तो ये एक बार प्रॉपरली मिक्स हो रहा है तो हम डालेंगे अपना इसमें पहले टोमेटो प्यूरी, पूरा जो लगा के, अच्छा ये ट्यूब में से निकालनी इज़ अ बिग डील। एंड फिर डालेंगे टैमरिंड सॉस। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। इट्स रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, पोटेशियम। तो ये बैंगन इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड वेजिटेबल है। तो ये एक तरह का फ्रूट है लेकिन वेजिटेबल्स में गिना जाता है। तो लाइक इन द बिगनिंग आई सेड कि इसे खाने से गधे बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज काइंड ऑफ हैविंग सम मेडिकल इम्प्लीकेशंस। तो लेकिन लिमिटेड ये तो है नहीं कि रोज़ ही घर में बैंगन बन रहे हैं और हम खा रहे हैं, तो बट शुड बी एडेड इन आवर डाइट। यस, इसकी एक लिमिटेशंस भी हैं कि एज इट इज़ मेंस्ट्रुएशन स्टिमुलेटिंग, इससे पीरियड्स आ सकते हैं, कि इसकी डायरेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये इन प्रेगनेंसी लॉट ऑफ कंजप्शन ऑफ ब्रिंजल इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, एज दैट कैन लीड टू अबॉर्शन। इट्स नॉट, इज़ अगेन लाइक अगर हम रोज़ ही खा रहे हैं तो रोज़ ऐसा होने वाला नहीं है। तो नॉर्मली वंस इन अ वाइल हम लोग इन्जॉय कर सकते हैं अपनी डिफरेंट रेसिपीज़ ऑफ द ब्रिंजल। इन अ वे इट्स वेरी गुड फॉर ब्रेन ऑल्सो, लेकिन ब्रेन, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेन, तो अगर कोई लोग एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं उसके लिए ये गुड नहीं है। ओके, नाउ हेयर आर ड्राई मसाला। सो फर्स्ट वॉज कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर डाल रहा है, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और गिव अ गुड मिक्स। और क्या डालेंगे इसमें हम, रेड चिली पाउडर भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, गरम मसाला भी। रेड चिली पाउडर इसलिए क्योंकि ग्रीन चिलीज़ जो सिर्फ फ्लेवर दे रही हैं मेरे पास जो हैं, उसमें कोई बहुत सारी हॉटनेस नहीं है, तो इसलिए मैं डालूँगी इसमें रेड चिली पाउडर भी। एंड देन गरम मसाला एज यूजुअल। सो स्पाइसेस, येस दे डू हैव सम गुड हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन अगेन हर एक चीज़ की एक लिमिट में एडिशन होनी चाहिए, otherwise they can lead to acidity or some other complications. And best thing is while cooking, keep chanting whatever you can chant.
द कुकिंग शुड बी अ काइंड ऑफ मेडिटेशन, एक साधना के तौर पे मैं हर वीडियो में रिपीटली कहती हूँ। तो उसका जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मेडिकेशन। रूह को खुश कर जाता है ज़ुबान के साथ साथ, टम्मी के साथ साथ ये। और लास्ट में आई एम जस्ट एडिंग बिट ऑफ टर्मरिक पाउडर, हल्दी डाल रही हूँ। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ड्राई सारी स्पाइसेस जो हैं हो गई हैं। इसमें अब हमने अपने जो रोस्टेड ब्रिंजल एंड टोमेटोज़ हैं वो ऐड कर देने हैं। एंड गिव इट अ गुड मिक्स, क्योंकि ये ऑलरेडी आधा तो हो चुका हुआ है, तो इसलिए हमने इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। Look at the color, it's really nice, है ना। Final product is going to be yummy. चलो चेक करें। It's almost done. वाह, लाइट जलाकर तो और भी यम दिख रहा है ये। तो बस इसमें अब हमने क्या डालना है, धनिया डालेंगे और यम एंजॉय करेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इट्स रियली अ गुड वन। एंड I'll be coming up with more videos on brinjal and some other food products. Love you all, bless you all, and hopefully आप लोग जो है, and if you wish you can always subscribe the channel for the latest videos, and blessings once again. Enjoy your food. See you soon.